राजा मानसिंह के शासनकाल में उनका राज्य बहुत खुशहाल था। सभी प्रजाजन खुशी से रहते थे। राजा का बहुत आदर सम्मान करते थे। सभी किसान खुशी से रहते थे। लोगों में जरा सी भी ईर्ष्या नहीं थी। सभी प्रजाजन भाईचारे से रहते थे। मानसिंह के राज्य में सुंदर सुंदर बागान थे, जहाँ तरह तरह के फूल खिलते थे। यहाँ अभ्यारण्य भी थे, जहाँ सुंदर सुंदर पक्षी पशु रहते थे। राजा मानसिंह बहुत धर्मात्मा थे। पूजा पाठ उनकी दिनचर्या में शामिल था। राजा मानसिंह ने राज्य में धार्मिक का कार्यों का विशेष ध्यान रखते थे। राज्य में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों से लोग डरे हुए थे। अपनी असुरक्षा को लेकर बहुत परेशान थे, क्योंकि राज्य की फसलें खराब हो रही थी। घर में सामान सुरक्षित नहीं था। जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें भी नहीं मिल पा रही थी। पूरा राज्य अदृश्य शक्तियों, भूतिया शक्तियों की वजह से परेशान था, जिसके कारण लोग विवश होकर राज्य को छोड़ने लगे थे। राजा मानसिंह को जब यह पता लगा तो उन्हें भी यह चिंता सताने लगी। बिना प्रजा कैसा राज्य है? यदि राज्य में कोई प्रजा ही नहीं रहेगी तो राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ना ही कोई वजूद होगा। राज्य एक भूता खंडर के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मानसिक प्रजा की परेशानी समझकर बहुत परेशान थे। राजा ने अपने पुरोहितों को बुलाया और राज्य के संकट के बारे में सारी बात बताई। ज्योतिषी शास्त्रों का भी सहारा राजा ने लिया। काफी मनन करने के बाद यह बात सामने आई कि राज्य में कुछ अदृश्य शक्तियां, मोहितिया शक्तियां जागृत हो गई हैं, जो जनता को परेशान कर रही हैं। इन भूतिया शक्तियों को राज्य से निष्कासित करना होगा या उन्हें समाप्त करना होगा, जिससे कि राज्य फिर से खुशहाल हो जाए। सभी ज्योतिषी शास्त्र एवं पुरोहितों ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया। इस कार्य के लिए आश्रम के सिद्ध तपस्वी को बुलाया जाएगा। उनके मदद से ही इस विद्युत संकट को हटाया जा सकता है। राजा खुद पैदल चलकर तपस्वी के आश्रम गए और उन्हें दंडवत प्रणाम करके राज्य में आ रही सभी परेशानियों और अदृश्य जागृत हुई अदृश्य शक्तियों के बारे में बताया। तपस्वी राजा की बात सुनकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तपस्वी राजा को आश्वासन देते हैं कि अदृश्य शक्ति को राज्य से बाहर निकालने में वह राजा की मदद करेंगे। राजा मानसिंह तपस्वी की बात सुनकर आश्वस्त हो जाते हैं। तपस्वी ने उनको वचन दिया है, अदृश्य शक्तियों से तपस्वी ही राज्य को बाहर निकालेंगे। सुबह होते ही पूरे राज्य में एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सभी लोग यह सोच रहे थे कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है, जो इतनी आकर्षक और मनमोहक है। सभी लोग आश्चर्य होकर से मनमोहक और आकर्षित करने वाली ध्वनि का स्रोत ढूंढने लगते हैं। लेकिन यह मधुर ध्वनि अदृश्य शक्तियों से बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी। इस मधुर ध्वनि की वजह से अदृश्य शक्तियां परेशान हो गई और ध्वनि के स्रोत को पास जा पहुंची। जब सभी अदृश्य शक्तियां वहां पहुंची तो तपस्वी बांसुरी बजाकर बांसुरी इस मधुर ध्वनि को बजा रहे हैं। उन अदृश्य शक्तियों ने तपस्वी को बांसुरी बजाने से मना किया, लेकिन अदृश्य शक्तियों की बातें अनसुनी कर तपस्वी निरंतर बांसुरी बजा रहे थे, क्योंकि इस मधुर वाणी से अदृश्य शक्तियों की शक्ति कमजोर हो रही थी। तभी अदृश्य शक्तियों ने मिलकर तपस्वी पर एक साथ हमला कर दिया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि तपस्वी सिद्ध पुरुष थे। तपस्वी को नुकसान पहुंचाना इन अदृश्य शक्तियों, भूतिया शक्तियों के वश में नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद सभी भूत हाथ जोड़कर तपस्वी के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने अस्तित्व को रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। तपस्वी ने एक शर्त पर सभी को आजाद करने का वचन लिया। यदि वे कभी भविष्य में किसी को परेशान नहीं करेंगे, राज्य से दूर चली जाएंगी। राजा मानसिंह पुनः आते हैं और तपस्वी को दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परिजनों ने भी तपस्वी का धन्यवाद किया। और हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।